क्लियर है बात? एक हमने देखा एक्सटेम्परेनियस और दूसरी हमने देखी मैन्युस्क्रिप्ट। तीसरी टाइप जो है इसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन, पैरेट स्पीच भी बोलते हैं इसको, और हिफ्ज रट्टा यादाश्त के दम पर डिफ़िकल्ट अप्रोच है। दिस इज़ रियली वेरी वेरी हार्ड कि आप 2 पैराग्राफ याद कर लेंगे, 4 लाइनें याद कर लेंगे, 2 सफ़े ज़्यादा से ज़्यादा याद कर, मेरे से तो नहीं होता है। आई कैन नॉट बी सो वेरी गुड इन मेमोराइजेशन, कोई ना कोई चीज़ मुझे उसमें से स्किप हो जाती है। हाँ, करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको ये वाली अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। वैसे स्किल बड़ी कमाल है, याद करना जो है स्किल बड़ी कमाल है। कुछ लोग बहुत कमाल के रट्टू होते हैं और उनके पीछे बैठे हुए स्टूडेंट्स क्लासों में उसका नाम रखते हैं तोता, ठीक है। और गर्ल्स जो है उनका तो माइंड ब्लोइंग एक्सपर्टीज़ होती है इसमें, दे आर वेरी गुड इन दिस स्किल। उसी की वजह से, चूँकि हमारे एग्ज़ाम में यूजुअली मेमोरी टेस्ट होता है, तो गर्ल्स का जो जीपीए है वो हाई होता है। नो ऑफेंस टू गर्ल्स, ये बहुत बड़ी स्किल है, एंड इफ़ यू कैन एग्जिबिट दिस स्किल, बेनिफिट इज़ ऑल यूअर्स। इंफॉर्मेशन इसमें पास करना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी सेंस को यूज़ नहीं करते, वहाँ पे आप अपनी मेमोरी को यूज़ करते हैं। एडाप्टेशन इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, और आपकी जो फ्लुएंसी और इंटोनेशन है वो बहुत अच्छी है। इसमें आप बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आप आई कांटेक्ट यूज़, चूँकि आप यहाँ नहीं देख रहे हैं ना, आप अपनी मेमोरी में देख रहे हैं। इसमें बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि आपके ऑडियंस को फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने रटा हुआ है, आप इसको मेमोराइजेशन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। रिकॉल कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप अपने ऑडियंस के सामने खड़े हैं, और जैसे ही आपकी आँखें, आपकी आई बॉल्स आपके इधर लेफ़्ट कॉर्नर में जाती हैं ऐसे करके, तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये वहाँ पीछे उस सफ़े पे, स्क्रीन पे देखने की कोशिश कर रहा है। तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरह से रिहर्स करके आते हैं। यूनिक स्किल है, ठीक हो गया। ओकेजन्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके? आप न्यू प्रेजेंटर हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, आपको यादाश्त के दम पे देनी पड़ेगी। यूजुअली जो मेथड यूज़ होता है स्कूल कॉलेज में जब कंपटीशन होते हैं, तो उसमें भी ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका समझा जाता है। उसमें बड़े अच्छे अच्छे मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक एक स्टेप के ऊपर सारे जेस्चर्स को रिहर्स करवाया जाता है। और हाँ, इसको मार्केटिंग में ख़ास तरह का फ़ीडबैक प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। मैं जब दुबई में था तो हमारी कंपनी ने एक डाउ क्रूज़ की सर्विस लॉन्च की। बहुत बड़ी जो वुडन बोट होती है स्लो स्पीड में चलने वाली, उसको डाउ बोलते हैं, और उसके ऊपर बुफ़े लंच होता है, बुफ़े डिनर होता है। तो हमने जब उसकी इनाग्रेशन की, दैट वाज 2017 रमज़ान में हमने उसकी इनाग्रेशन की, तो हमने वहाँ पे ऑडियंस में मौजूद कुछ लोगों को एक स्पेसिफ़िक फीडबैक दिया जो हम मार्केट में चाहते थे प्रमोट करना। तो हमने रिहर्स करवाया, वो 4-4, 5-5 लाइनें थी, तो उन्होंने उसको याद कर लिया। तो दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स कि जब आपने एक ख़ास तरह का फीडबैक वहाँ पे प्रमोट करना हो, तो यू कैन आस्क पीपल टू मेमोराइज सर्टन लाइन्स एंड डिलीवर इट देन एंड देयर। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका आई कांटेक्ट जो है वो मैनेजेबल होता है, चूँकि आप पढ़ नहीं रहे होते, आप अपनी मेमोरी से काम कर रहे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इसमें आसान होती है। आपने उसको पढ़ा हुआ है, तो आपने उसको रट्टा लगाया हुआ है, आपने उसको याद किया हुआ है, आपको पता है इस पर कितना टाइम लगता है। बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट के लिए आपके पास मार्जिन होता है, लेकिन यूजुअली जब आप मेमोराइज़ कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आप नेचुरली अपने आप को आने देते हैं बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर। स्कूल में मुझे याद है कि एक प्रेजेंटेशन में एक बच्चे ने जो है वो किसी मौजू के ऊपर, 7वीं 8वीं का बच्चा होगा, तो उसने प्रेजेंटेशन करते करते हुए कहा कि ज़मीं के ज़र्रे फलक के तारे। वो पुट्ठा हो गया। समझ आई बात आपको? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि इसका बैड इमेज पड़ता है।
इसमें यूजुअली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपके वर्ड्स पर मिनट हैं, वो हाई स्पीड पे चले जाते हैं। आप इस कोशिश में होते हैं कि मुक जावे किथे, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं भूल ना जाऊं। एंड इन वर्स्ट सिनेरियोज इफ़ योर मेमोरी स्किल्स फेल, ओ माय गॉड, इफ़ योर मेमोरी स्किल्स फेल तो ऑल वैनिशेस। मेरे साथ हम लोग एक बहुत बड़े उस पे गए हुए थे, कंपटीशन पे गए हुए थे, और 2 मिनट्स के बाद मेरी मेमोरी स्किल फेल हो गई एंड आई फेल्ट ब्लैंक, एज ब्लैंक कि मुझे कोई मेरा नाम भी पूछता तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल। अपने हवास को बहाल रखना है आपने, सबसे अहम काम यही है। और जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो पैराग्राफ छोटे बनाएं और पैराग्राफ को अपना माइलस्टोन रखें। अगर आपको कहीं से भूल गया है तो वहाँ पैराग्राफ से शुरू करें। हमारी मेमोरी जो है वो माइलस्टोन्स के हिसाब से, लफ्ज़ भूल जाए, लाइन भूल जाए तो वहाँ से मत शुरू करें, उसको पीछे से लेके आएँ। इसमें फीडबैक, इसमें एडाप्टेशन बड़ी मुश्किल होती है। आपकी ऑडियंस अगर आपके साथ कोई खिलवाड़ करना चाहती है, किसी बंदे ने आपको कोई बैड माउथ दे दिया या किसी बंदे ने आपको कोई आई जेस्चर्स दे दिए, कोई विविड फीडबैक दे दिया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ख़याल रखें, कोई हंस पड़ा है, कोई मुंह चिढ़ा रहा है, तो आपको अपने आप को नर्वस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन रखना है। और सही है, आप हिम्मत करें, तैयारी करें। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स जो छोटी प्रेजेंटेशंस के लिए 3 मिनट 4 मिनट के लिए आप उसको याद कर सकते हैं। जनाब, नेक्स्ट और लास्ट टाइप आपकी है इम्प्रॉम्प्टू, बरमहल फौरी तौर पर, नो टाइम अवेलेबल। नो टाइम अवेलेबल से मुराद ये है कि आप कहीं बैठे हुए हैं, यू मे बी इन एनी इनफॉर्मल सिचुएशन और अ फॉर्मल सिचुएशन वेयर यू मे बी आस्क्ड to appear on the stage in front of the audience and present them the vote of thanks. आप किसी सेरेमनी में गए हुए हैं, आप किसी स्पेसिफिक इवेंट पे मौजूद हैं और अचानक से आपको कहा जाता है कि आप तशरीफ़ लाइए और आके इस मौजू पर अपना इजहार ख़याल कीजिए। या हो सकता है सम सिचुएशंस में वो जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा है, जो स्टेज सेक्रेटरी है, जो बुला रहा है, बुला रही है, वो कहेंगे कि जनाब अब तो ये साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इसके बाद फ़लाँ साहब का नंबर है। तो इन दैट केस यू मे बी हैविंग 4-5 मिनट्स। अचानक से आपको पता चलता है और आपको बात करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास 1 मिनट है, 5 मिनट है, या इन वर्स्ट केस सिनेरियोज़ आप अपनी सीट से उठेंगे और सामने तशरीफ़ लाएंगे। 10 सेकेंड भी हो सकते हैं, 20 सेकेंड्स भी हो सकते हैं। ओ हो डेंजरस सिचुएशंस। यस, सुन के बंदे का थोड़ा सा जो है वो डर लगता है। सबसे अहम बात है कीप योर सेंसेस। आपने अगर अपने हवास बहाल रख लिए, आप शांत रहे, आपने समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया, यू विल डू इट। हाँ, वहाँ से यहाँ आते हुए आप कोई शेर, कोई जुमला, कोई सवाल, कोई मुहावरा, मिसाल, वाक़या, कुछ भी आप सोच सकते हैं। कोई जोक से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप बहुत प्रेशर में हैं तो आप उसको पलटा दें ऑडियंस की तरफ। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? समझ आ रही है बात? दैट इज़ अ स्मार्ट हैंडलिंग। तो इतनी देर में आपके पास, हाँ, अगर आपके जहन में कोई बात आ गई, अपनी बात को सिंपल और कन्वर्सेशनल रखें। इसको तकरीर मत समझें आप। अगर आप इसको तकरीर के अंदाज़ में या एक बहुत ही स्टिफ्ट और फॉर्मल प्रेजेंटेशन के अंदाज़ में लेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऑडियंस को पता है कि आपको अभी बताया गया है, दे विल गिव यू द मार्जिन। कीप इट सिंपल, अपीयर in front of the audience, stand tall, erect yourself properly, अपना पोस्चर ठीक करें और कायम होकर खड़े हों, बैलेंस होकर खड़े हों। जब आप प्रॉपरली अर्थ ढोते हैं तो आपके सेंसेस बेहतर अंदाज में काम करते हैं। मेक श्योर कि आप ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या मुसीबत पड़ गई है। तो आप बाद में जितना मर्ज़ी कोशिश करते रहें, आपकी ऑडियंस आपको वो वेटेज नहीं देगी। तो आप किसी इंटरव्यू में हैं, अगर आप इंटरव्यू में हैं और आपको अचानक कहा जाता है कि आइए और फलां मौजू पे खड़े होकर 2 मिनट का आप भाषण दीजिए, आप लेक्चर दीजिए, तो सिचुएशंस तो आ सकती हैं। वोट ऑफ थैंक है, वोट ऑफ थैंक्स है, या बिग फैमिली गैदरिंग है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, आप बड़े हैं, आप समझदार समझे जाते हैं। यस, हाँ,
ये जो है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कुछ लोगों के लिए। जो पॉलिटिकल एस्पायरेंट्स हैं, जो यंग लैड्स हैं, वो किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं, दे कैन स्टैंड आउट देयर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। कोई ऐसा एहतजाज चल रहा है जहाँ पे सिचुएशन हैंडलिंग इसकी कमाल है, इसकी पीक क्या है कि आप सिचुएशन हैंडलिंग की एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। आप आर्बिट्रेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। कोई प्रोटेस्ट है, कोई आंदोलन चल रहा है, आप सिचुएशन हैंडलिंग के लिए आपको वहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। बहुत आप वहाँ पे स्टैंड आउट करेंगे। ख्याल रखिएगा, पॉलिटिकली और रिलीजियसली अगर सिचुएशंस ऐसी हैं तो अगर आपको बात करनी है, मेक श्योर कि आप बहुत ही सेंसिबली और डिप्लोमेटिकली इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। मैं टेक्सटाइल में काम करता था, सन 2002 की बात है। तो एक सुबह 9:30 बजे 200 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वो जो एक्चुअली मशीन पे काम करने वाले लोग हैं, 200 बंदा बाहर इकट्ठा हो गया, शोर मच गया। मसला क्या था, उनके जो प्रोडक्शन मैनेजर थे उनको किसी वजह से कंपनी ने एक्स कर दिया एंड दोज गाइज गॉट द न्यूज़। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर जिसको उन्होंने एक्स किया, बंदा बड़ा बिंदास था और उसका स्टाइल बिल्कुल ऐसे फ्रैंक सा था, अपने वर्कर्स का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और उसकी कम्युनिकेशन में आपको बताऊं, कनेक्टिविटी, हाँ, मिस्टर जैकी श्रॉफ, और बिल्कुल जैसे तू अपना बच्चा है बेडू, इस किस्म का वो बंदा था। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त इमोशन की क्या सिचुएशन हो गई थी। बड़ा प्रेशर था, हम लोग भी बाहर आ गए। मैं उस वक्त प्रोडक्शन प्लानिंग में असिस्टेंट मैनेजर था, कुछ भी हो सकता था। इट वाज़ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। तो हमारे R&D के एक मैनेजर साहब थे, सादा से आम से आदमी, चुपचाप अपने आप से काम रखने वाले। कभी हमने उनको मतलब ऐसे मीटिंग्स में या कभी हमने उनको ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। ज़्यादातर आके खड़े हुए 2-4 मिनट के लिए, देखा वो वहाँ पे नेतागिरी 2-4 लोग कर रहे थे। वो जो होते हैं कुछ ऐसे यंग लैड्स जिनका इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, वो मुंह से उनके झाग निकलना शुरू हो गई गुस्से की वजह से। तो ये जो R&D मैनेजर है, ये साइड पे खड़े होकर आराम से देखते रहे। 3-4 मिनट के बाद भाई वो बंदा आया है सामने और वो बोला है, क्या बोला है, एकदम मस्त। और हम लोग उसको देख रहे हैं कि भाई जिनसे हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि चौथा जुमला वो बोलेंगे, वो स्टेज पे खड़े हुए और उन्होंने ऐसा इमोशनली कंट्रोल किया, सबको यही समझाया कि बच्चे अपना काम करो, अपनी रोज़ी रोटी के दुश्मन हो गए हो, अपने बच्चों का ख्याल करो, ये बड़ों की बात है। और ऐसी सिचुएशन थी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। 10 मिनट में ऐसा मजमे को उन्होंने काबू किया, सब लोग अपने काम पे चले गए। तो ये एक बड़ी बात है जो कि जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास, चूँकि आपके पास टाइम नहीं है तो प्रिपरेशन नहीं है। अगर प्रिपरेशन नहीं है तो बहुत सारे लोग इससे हिचकिचा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फेलियर हो जाता है। अगर आपकी लैंग्वेज पुअर है, अगर आपकी डिलीवरी पुअर है, अगर आपकी वॉइस जो है वो ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रही है, तो ये एक टेस्ट होता है आपकी कॉन्फिडेंस का और आपकी पर्सनैलिटी का। दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग। बहुत सारे बंदे हमने ऐसे देखे हैं जो बड़े टिप टॉप वाले और बड़ी पर्सनैलिटी वाले आदमी थे, कुर्सी पे बैठ के ऐसे तगड़े, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई तो वो स्टेज पे आके ज़ीरो हो गए। पंजाबी वाले इसको बड़ा मज़ेदार मुहावरा बोलते हैं कि तो निरा थोम ही हो गया, यानी द पर्सन इज़ वैनिश्ड, नो मोर। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा ना, तो कम से कम अपनी इंट्रोडक्शन को और 2-4 ऐसी चीज़ों को कोई आप डिप्लोमेटिकली तैयार करके रखें। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आमतौर पर इस चीज़ पे तवज्जो करवाई जाती है और थोड़ी बहुत तैयारी करवाई जाती है। तो हमने 4 टाइप्स देखी, एक्सटेम्परेनियस, और दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट, और तीसरी हमारे पास आ गई मेमोराइजेशन, और चौथी आ गई हमारे पास, चौथी कौन सी थी, ये जैसे ही मेमोराइजेशन का लफ्ज़ आया मेरी अपनी मेमोरी फेल हो गई। इन 4 में से कौन सी टाइप्स के साथ आपका वास्ता पड़ा है, आपने वहाँ पे क्या परफॉर्म किया
यूजुअली अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपको किस तरह की प्रेजेंटेशन का सामना करना पड़ता है, आप इसके लिए किस तरह तैयार होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और कौन से आप देखते हैं कि आप मैं वीकनेस नहीं कहता होता, उसको हम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। आपकी चॉइस ऑफ वर्ड के लिए आपको समझा रहा हूँ। एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन पर आपकी करंट स्किल्स क्या हैं, और ये वाला सेशन अटेंड करने के बाद आपको अपने आप में कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ सकती है, आपने इसको लिस्ट डाउन करना है आज के टॉपिक को भी, और अपना इवैल्यूएशन भी करना है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हिम्मत से, जोश से, जज्बे से काम लें, सीखने पर ख़ुद को आमादा करें। ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन साइकोलॉजी में जो सबसे बड़ा मसला है वो इनर्शिया है, स्टेट ऑफ इनर्शिया है। यार कंफर्ट जोन में है, क्या करना है, अब क्या इससे फ़ायदा होगा, इतना ज़ोर लगाना पड़ेगा, मैंने कभी किया नहीं है। भाई नहीं किया ना तो फिर करो ना, करोगे तो आगे चीज़ चलेगी। एक बात बिल्कुल तय, 16 आने खरी सच्ची और पक्की बात है कि कम्युनिकेशन आप इम्प्रूव करेंगे, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप अपने रूटीन के काम में इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है जी। मेरी दुआ है कि आप मकसद वाली ज़िंदगी जिएँ, आसानी, खुशी और सेहत वाली ज़िंदगी जिएँ। आप को अल्लाह ताला बहुत सारी दौलत भी दे, और ताकि आप दूसरों का पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख सकें। अगर आपको लगा कि हमने फ़ायदेमंद बातें की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ख़ुद कर लिया है तो अपने उन दोस्तों को कहें जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह की रहमत हो आप सब लोगों पर। फीडबैक दें। थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।